एक बार भी दिमाग में ऐसा थॉट नहीं आया कि यार ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली चूज नहीं कर पाते कि हमें यही रोल करना है, इसी टाइप का। हम्म। जो हमें मिलता है हमें करना पड़ता है। इसमें बिल्कुल भी सेंसेशनलाइजेशन नहीं है। इसको बिल्कुल भी इसमें एक्स्ट्रा रंग भरने की कोशिश नहीं की गई। Firstly, Shahil, welcome to IWM Buzz. Big big थैंक यू। congratulations for the hunt. जब आपको ये थैंक यू। शो ऑफर हुआ था, how was your first reaction? Was it like you gave a second thought to whether to do or not, नो, or was नो it सेकंड always थॉट। yes from the first script only, first देयर reading? वाज नो सेकंड थॉट, देयर वाज नो सेकंड थॉट। आई Yeah. देयर वाज एक बार भी दिमाग में ऐसा थॉट नहीं आया कि यार ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इट वाज फॉर मी, इट वाज द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी in my career, in my life, and I never thought otherwise. So right from the word go, I was like, I have to do this. So I jumped into it. टू प्ले अ कैरेक्टर, जो सिविल किरदार होते हैं वो प्ले करना इजी नहीं होता है, नो। वो दिखते भले ही सिंपल है लेकिन उनमें काफी वर्क होता है। हाउ यू प्रिपेयर Exactly. योरसेल्फ फॉर दिस सिविल कैरेक्टर, बिकॉज आपने पहले भी कैरेक्टर्स निभाए हैं जो काइंड ऑफ सिमिलर्स है, बट ये Mm-hmm. काफी अलग है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इनफैक्ट आई डोंट थिंक ऐसा कैरेक्टर मैंने पहले किया है। ऐसा लगता जरूर होगा। हम्म। आई प्लेड अ पुलिस ऑफिसर साइलेंस में, साइलेंस 2 के अंदर। मगर वो सब फिक्शन है, राइट? वो सब बनाए हुए कैरेक्टर्स हैं, वो सब बनाई हुई कहानी है। ये पहली बार था जब मैं एक ऐसा इंसान प्ले कर रहा था जो एक्चुअल में था। एंड मैं ऐसी कहानी का एक किरदार था जो कहानी असल में हुई, जो कहानी नहीं है, जो इतिहास है। तो ट्रू। मेरे लिए मैंने एक कैरेक्टर अपनी लाइफ में ऐसा किया है जो जिनसे मैं मिला भी, जिनका मैं रोल कर रहा था, उनसे मैं मिला भी। जी। पालमपुर में जब हम शेरशाह के लिए शूट कर रहे थे, मैंने ओह। सनी प्ले किया था और मैं सनी भाई से मिला। और जब मैं शूट करता था तो वो मॉनिटर पे होते थे, एंड इट वाज अ जी। डिफरेंट एक्सपीरियंस। बट यहाँ मतलब जब आप एक कैरेक्टर करते हो जो ऑलरेडी हैं थे, उनकी फैमिली ये शो देखेगी, उनके जानकार ये शो देखेंगे, तो हमेशा एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बना रहता है कि हम खुद को पोर्ट्रे नहीं कर रहे हैं, हम एक अलग इंसान को पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो वो गलत नहीं होना चाहिए। वो चीज आपके दिमाग में चलती रहती है कि ऐसा कुछ नहीं करना जिससे बाकी लोग तो खैर चलो एंजॉय करेंगे, बट जो लोग उस इंसान को जानते थे या जानते हैं, या उनके दोस्त हैं या उनके जानकार हैं, जब वो आपके परफॉर्मेंस को देख के बोलेंगे कि हाँ, अमित वर्मा बिल्कुल ऐसा ही था, वो जो पुरस्कार होता है ना, वो एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी है। और अच्छा तो लगता ही है, लेकिन वो बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे ऐसे थोड़ी था, इन्होंने तो कुछ भी बना जी। दिया। हालांकि एसपी अमित वर्मा के हमारे पास कोई इंटरव्यूज या कोई ऐसा कुछ है नहीं जिससे देख करके हम प्रिपेयर कर पाते, लेकिन हाँ, उन्होंने क्या किया, उनके डिसीजन मेकिंग, उन्होंने क्या क्या मतलब पुल ऑफ किया, या उनकी क्या काबिलियत है, वो उनके कामों से या उनके बारे में जो लिखा गया है उससे हम जितना जान पाए। बहुत ही काबिल अफसर थे, बहुत ही जी। अ, बहुत ही पेट्रियट, देश से प्यार करने वाले, बहुत ही अच्छे इंसान, और बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही कड़क पुलिस ऑफिसर थे। तो मेरे लिए तो एक चैलेंज ही था, बिकॉज मैं बिल्कुल कड़क नहीं हूँ लाइफ में, बिल्कुल। ये। इनफैक्ट हंट करके मेरी लाइफ में जितना डिसिप्लिन आया, शायद पूरी लाइफ में डिसिप्लिन कोचिंग या डिसिप्लिन क्लासेस या स्कूल या कॉलेज से उतना डिसिप्लिन नहीं आया। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो आई साहिल जी, लव्ड बीइंग अ पार्ट। हमने हमेशा आपको एक कॉमिक किरदार में सबसे ज्यादा देखा है, या सॉफ्ट
किरदार में सबसे ज्यादा दिखा है? व्हेन यू हैव चैलेंजिंग रोल लाइक दिस, अपने आप को स्थिर रखना कितना एक चैलेंजिंग है आपके लिए? नो, यू हैव टू फेस लाइक स्ट्रिक्टली गाय। चैलेंजिंग नहीं है। हाँ, शुरुआत के 1-2 दिनों में ऐसा लगता है कि आपने सीन में ज्यादा कुछ किया नहीं, बट सीन में जरूरत ही उतनी की होती है। वो कहते हैं ना, एक बच्चे को आप एक हथौड़ा दो तो उसको लगता है कि हर हर कील ठोकने की जरूरत है। मैं वैसा बच्चा था पहले 2 दिन के लिए। मुझे लगता था कि मैं नगेश सर के पास जाता था, मैं उनसे कहता था कि सर थोड़ा कुछ और करूं इसमें, तो वो बोलते थे ना। और वो काफी मुझे कंट्रोल भी करते थे, काफी मुझे टैप भी करते थे, बोलते थे साहिल, यूर एन एसपी, डोंट फॉरगेट दैट यूर एन एसपी। तो वो जो प्रोसेस था, वो प्रोसेस इतना कंफर्टेबल हो गया थोड़े दिन के बाद कि चैलेंज तो नहीं रहा। अब जब हम एक्टिंग की शुरुआत कर रहे होते हैं, अपने करियर की शुरुआत कर रहे होते हैं, तो हम अनफॉर्चुनेटली चूज नहीं कर पाते कि हमें यही रोल करना है, इसी टाइप का। जो हमें मिलता है हमें करना पड़ता है, और उसमें हम अपना बेस्ट जितना दे सकते हैं देते हैं। मेरी किस्मत में कॉमेडी पार्ट्स लिखे थे और मैंने उनको बहुत एंजॉय किया, और मैंने उनको बहुत अच्छे से निभाया, मेरे को बहुत मजा आया। यस। अब जब ये आया है, एक एक्टर जब ट्रेन कर रहा होता है फिल्म स्कूल में या थिएटर स्कूल में, वो ये सोच के तैयारी नहीं करता कि मैं इस तरह के रोल करूंगा। जब हम स्टेज पे परफॉर्म करने जाते हैं, तो आज भी आप नहीं चूज करते कि आप किस तरह के रोल्स करेंगे। मैं अभी वो एक्टर नहीं बन गया जो बोले कि हाँ ये नहीं करना, ये करना है। ये प्रिविलेज कुछ एक्टर्स के पास है, और मैं बहुत जलता हूं उन एक्टर्स से कि उनके पास ये काबिलियत है, उनके पास ये ताकत है कि वो चुन सकते हैं कि मुझे अब ये करना है, अब मुझे ये करना है, अब मुझे लाइफ में इस तरह का रोल करना है, उस तरह का रोल करना है। काश फ्यूचर में मैं ऐसा कर पाऊं तो मैं हर तरह का रोल करूं, एंड आई वुड गो आउट देयर एंड एक्सपेरिमेंट एवरी टाइम। द हंट के साथ मेरी किस्मत अच्छी रही कि मेरे ऊपर रिस्क लिया गया, ये जानते हुए कि मैं एक कॉमिक कैरेक्टर्स के बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, या मैंने डिफरेंट तरह के रोल्स अदा किए हैं। बट जब हंट मेरे पास आया तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो, एज एन एक्टर, जो आप हमेशा कहते हो कि यार मुझे डिफरेंट तरह के रोल्स क्यों नहीं मिलते, मुझे एक्सपेरिमेंट करने का मौका क्यों नहीं मिलता, मुझे द हंट के जरिए वो सब कुछ मिला जो एक एक्टर मांग सकता है अपने करियर से। मैं अब उम्मीद यही करूंगा कि आफ्टर द हंट लोग मुझे एक अलग नजरिए से देखें कि कॉमेडी तो चलो मैं कर लेता हूँ, मैं इस तरह के रोल्स भी कर सकता हूँ, और बहुत ऐसे तरह के रोल्स हैं जो आई थिंक हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, उनके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता, और जब उनके साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो हमारे देश के एक्टर्स कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करते। आप बड़े बड़े नाम ले लीजिए, उनकी शुरुआत कैसे हुई और अब वो क्या कर रहे हैं, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि जब जब एक एक्टर के साथ एक्सपेरिमेंट होता है तो वो खुद को साबित करके ही निकलता है। तो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग विथ मी। यस। यस। और आपके साथ एक और आपके जो को स्टार थे अमित सियाल जी, वो भी जी, उनके किरदार के लिए, उनके एक्टिंग के लिए काफी जाने जाते हैं। उन्होंने हर एक कैरेक्टर काफी ही बेखूबी से निभाया है और ऑडियंस उन्हें काफी पसंद भी करती है उनके हर एक किरदार को लेकर। जब आप ट्रू। सबने एक साथ स्क्रीन शेयर किया, हाउ वाज दैट मोमेंट? कितनी सारी ऑफ स्क्रीन बातें होती थी एक्टिंग को लेकर या वर्कशॉप्स को लेकर? अमित सियाल और मैं एक प्ले साथ में करते थे, उसका नाम था आर्म्स इन द मैन, जो जॉर्ज बर्नर्ड शॉ का प्ले है, अंग्रेजी नाटक था जिसे मिस्टर नसीरुद्दीन शाह ने ही डायरेक्ट किया था। और वो मेरे सीनियर हैं थिएटर से, उन्होंने काफी गाइड किया मुझे, और मेरी टांग भी खींचते हैं, मेरे साथ मस्ती भी करते हैं। आप जितने ऑडियंस मेंबर्स हैं वो शायद नहीं जानते होंगे, बट अमित सियाल खुद बहुत फनी आदमी है, उनकी कॉमिक टाइमिंग का कोई जवाब नहीं। जैसा मैंने बोला कि एक्टर्स के साथ एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, मैं तो कहूंगा कि कभी आप अमित सियाल को किसी कॉमेडी पार्ट में कास्ट करके देखिए, आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे।
आई हैड अ लॉट ऑफ फन वर्किंग विथ हिम। बहुत ही काबिल एक्टर है, मेरे सीनियर हैं, मुझसे बड़े हैं, मुझसे काफी ज्यादा जानते हैं। उन्होंने काफी मदद की इस शो के दौरान, शूट करते हुए, कभी टांग खींच के तो कभी बड़े प्यार से, एक बड़े भाई की तरह उन्होंने कई बार मुझे, कि वो एक शॉट में जब वो सामने होते हैं, मेरे ऊपर कैमरा होता है, तो वो कभी कभी कान में आकर के एक गुरु मंत्र दे के चले जाया करते थे कि इसको इस तरह से ट्राई करके देख, थोड़ा हम्म। कम कर, थोड़ा एनर्जी कम कर, नेचुरल रख। बहुत कोलैबोरेटिव प्रोसेस हो जाता है जब आपके साथ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे होते, आपके बारे में भी सोच रहे होते हैं और आपकी मदद कर रहे होते हैं। और खासकर उस दुनिया में जिस दुनिया के आप नहीं हो, और उस दुनिया के वो ऑलरेडी शेर हैं, यू नो। हम्म। कितने उन्होंने ओटीटी शोज किए, कितना उन्होंने, उनको बहुत एक्सपीरियंस है इस दुनिया का। मैंने ओटीटी में इतना ज्यादा काम किया नहीं, मैं और करना चाहूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि शोज में, इस तरह के शोज में एक्सपेरिमेंट बहुत होता है जो आज तक यस। नहीं किया गया। मैंने एक एक ही शो किया है, बजाओ, अभी तक। उससे पहले, बहुत पहले, ओटीटी का जमाना आने से पहले, मैंने टाइम आउट करके एक सीरीज की थी। तब किसी को पता भी नहीं था कि ओटीटी क्या होता है या वेब सीरीज क्या होती है। तो ये बहुत अच्छा था। आई एम ग्लैड इट वाज अमित सियाल इन फ्रंट ऑफ मी। आई एम ग्लैड इट वाज मी हु गॉट दिस पार्ट। और ये जो कम्राडरी थी हमारी, बड़ा मजा आया, अच्छा लगा। इट वाज अ फन एक्सपीरियंस। यस। बात किया जाए, आजकल थिएटर आर्टिस्ट को काफी प्यार मिल रहा है। दे आर गेटिंग व्हाट दे डिजर्व। काफी शोज हो रहे हैं आजकल, थिएटर शोज, और ऑडियंस जी, काफी ओपनली एक्सेप्ट भी कर रही है। और अच्छे शोज को बहुत सारे टाइम्स भी मिल रहे हैं और बहुत सारे डेट्स भी मिल रहे हैं अलग अलग थिएटर्स में जाके परफॉर्म करने का। हाउ यू सी दिस करेक्ट। टुगेदर? यू फील जस्ट बिकॉज ऑफ ओटीटी ऑल्सो theater got one more chance, or one that respect again to showcase their talent on stage back to theater? मैम, इट माइट साउंड लाइक अ वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग, बट एक टाइम की बात अगर हम करें, हमारी फिल्म इंडस्ट्री 100 साल के लगभग पुरानी है। थिएटर तो किसी को पता भी नहीं है कि कितना पुराना है। थिएटर तब से चला आ रहा है जब से सिविलाइजेशन रही है। हम तो बच्चे हैं थिएटर के सामने। मैं आज भी देखता हूँ, हमारे शोज होते हैं पृथ्वी में या एनसीपीए में, हमारे शोज की टिकट्स के लिए मारा मारी होती है। ये बहुत अच्छी फीलिंग है। मैंने कभी नहीं देखा कि एक प्ले हो रहा है और हॉल भरा हुआ नहीं है। मैं जानता हूँ, मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया है कि ऐसा भी टाइम था जब स्टेज पे ऑडियंस से ज्यादा लोग हुआ करते थे, लोग नाटक देखने नहीं आ रहे थे। लेकिन Hmm. थिएटर का रिवाइवल जैसी कोई चीज नहीं है। थिएटर कभी कहीं नहीं गया था। थिएटर हमेशा से वही है जहां था। लोगों को अचानक एहसास होना शुरू हो गया जब उन्होंने थिएटर के एक्टर्स को ओटीटी पे या फिल्मों पे देखना शुरू किया। उन्हें रियलाइज हुआ कि थिएटर के एक्टर्स बहुत कुछ और नया करके जाते हैं। तो उनका भी मन किया कि हम उन्हें लाइव जाके देखें। Yeah. वरना नसीर साहब जैसे लोग, तो उन्होंने तो थिएटर कभी छोड़ा ही नहीं, और ना मैं कभी छोड़ूंगा। उनको कोई जरूरत नहीं है थिएटर करने की। ही इज ही इज हिम। बट उनको जो खुशी थिएटर करके मिलती है, उनको जो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट स्टेज से मिलता है, वो कहीं से नहीं मिलता। तो मुझे ऐसा लगता है, लोग सोचते हैं कि थिएटर ट्रेनिंग ग्राउंड है एक्टर का। Hmm. हम ऐसा नहीं सोचते हैं। हम ऐसा सोचते हैं एवरी टाइम जब भी हम स्टेज पे जाते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लोग टिकट खरीद के आपको देखने आते हैं, राइट? वैसी ही सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक थिएटर वाला अपने ओटीटी के काम में या अपनी फिल्मों के काम में लेके आता है, कि लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करना है, राइट? तो थिएटर तो अमर है, हमारे जाने के बाद भी हजारों साल तक चलता रहेगा। जी। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें स्टेज मिला। हम बड़े लकी हैं कि हम लगातार थिएटर कर रहे हैं। हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमारे मन में ये ललक है कि हम थिएटर कभी नहीं छोड़ेंगे। आई एम तो वेरी ग्लैड, बिकॉज थिएटर में मेरे ऊपर जितने एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जिस 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 तरह के रोल्स मैंने थिएटर में करे, अभी तक शायद फिल्म इंडस्ट्री ने
या ओटीटी इंडस्ट्री ने अभी तक मुझसे उतनी मेहनत नहीं करवाई जितना थिएटर करवाता है। द हंट में मुझसे वो मेहनत करवाई गई। द हंट में मुझे पहचाना गया, मेरी जी। काबिलियत को मतलब कारगर माना गया, और मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी गई कि मैं आऊं और शो में कंट्रीब्यूशन दे सकूं। अगर मैं थिएटर नहीं कर रहा होता तो शायद मैं इतना नहीं कर पाता जितना मैंने शो में किया है। तो आई एम वेरी ग्लैड। True. Lastly, one message for the audience. मैं बस यही मैसेज दूंगा कि देखिए, हालांकि मैं 17 साल से मुंबई में हूँ, बहुत नया एक्टर हूँ। बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं हमारे शहर में, बट ये शो जो है हमारा है, इसमें आपको अमित सियाल दिखेंगे, मैं दिखूंगा, भगवती पेरुमल दिखेंगे, गिरीश शर्मा दिखेगा, दानिश इकबाल दिखेंगे, निशांत दिखेगा। आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स मिलेंगे। प्लीज इस शो को जरूर देखिए, और इस शो को सिर्फ एक शो की तरह मत देखिएगा। द हंट एक बहुत बड़ा रिस्क था अपलॉज के लिए, बहुत बड़ा एक एक्सपेरिमेंट है सोनी लिव के लिए भी, क्योंकि इन लोगों को क्या करना है, पैसा डालना है और शो बनवाना है। वो कुछ भी बना सकते थे, कुछ भी एंटरटेनिंग, कुछ भी खूबसूरत, रंगीन, लोगों को हंसाने वाला, खुश करने वाला, मगर उन्होंने ये चीज बनाना चुना, क्योंकि ये और हमारे देश ऐसे की शोज पे हिस्ट्री सबसे का। ज्यादा रिस्क भी होता है नो। ऑडियंस काफी सारे ये सब मुद्दों पे नो क्वेश्चंस भी रेज करती है। बिल्कुल। और और इसमें ये लाजवाब मतलब, से प्रेजेंट करना, स्क्रीन पे लाना इनक्रेडिबल है। और ये मेहनत का काम है। मैं बहुत खुश हूं कि ऐसा नहीं है कि वो लोग उस तरह का काम नहीं करते। अपलॉज और सुनील लिवाद से थोड़ी है, उन्होंने हर तरह के शोज बनाए हैं। आज उन्होंने ये शो बनाया है, और इसमें बिल्कुल भी सेंसेशनलाइजेशन नहीं है, इसको बिल्कुल भी इसमें एक्स्ट्रा रंग भरने की कोशिश नहीं की गई। जो कहानी है जैसी है, जो किरदार हैं जैसे हैं, उन्हें वैसा ही प्रेजेंट किया है। बल्कि ये काम करना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जो चीज असल हिस्ट्री में होती है, जो जो चीज जिसके जिसके रिकॉर्ड्स आपके इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, जो लोग क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, जो आज लोग बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, वो 2 मिनट में एक सर्च करेंगे, उन्हें पता लग जाएगा कि क्या झूठ है और क्या सच है। या आप जब ये शो देखेंगे आपको एहसास होगा कि कुछ भी बनाया हुआ नहीं है। या हर चीज जैसी थी वैसे ही है, और बावजूद इसके ये शो इतना इंटरेस्टिंग है कि आप खुद से सवाल पूछने लग जाएंगे कि यार, 1 मिनट ऐसे कैसे हो सकता है, रियल लाइफ में ऐसा कैसे हो सकता है। फिर आप जाएंगे, आप रिसर्च करेंगे, और आपको वो तस्वीरें, वो वीडियोस, वो वेन्यूज, वो सारी चीजें नजर आएंगी जो इस शो में रिक्रिएट की गई हैं, और इस तरीके से रिक्रिएट की गई हैं कि आप सोचेंगे कि यार, ये भी मुमकिन है, इस तरह की फिल्म मेकिंग भी पॉसिबल है। ये कमाल इन सब लोगों का है। मिस्टर नगेश कुकनूर, हम तो एक्टर हैं। हम ये लोग कितने साल से स्क्रिप्ट लिख रहे होंगे, कितनी रातें इन लोगों ने बिताई होंगी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग। हम तो वो लोग हैं जो आते हैं और इनके बनाए हुए किरदार, इनकी बनाई हुई कहानी को जीते हैं। तो मेरा ऑडियंस को यही मैसेज है कि ये शो देखिए भी और दिखाइए भी लोगों को, क्योंकि आपको प्यार हो जाएगा अपनी देश की। द वे हमारी जो पुलिस प्रणाली है, फिल्मों में बहुत अलग दिखाई जाती है, उनको बहुत ज्यादा, लेकिन आपको एहसास होगा कि ये लोग इतने काबिल और इतने बढ़िया डिटेक्टिव्स थे। क्या आप उस जमाने की बात कर रहे हैं जब ना तो इंटरनेट था, ना आज तो बड़े आसानी से किसी भी डिटेक्टिव या पुलिस वाली फिल्म में कह दिया जाता है, उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकाल लो, उसके मैसेजेस का लिस्ट निकाल लो, उनका जीपीएस ट्रैक कर लो, उनका ये टैप कर लो। उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं था। हर चीज आपको खुद ऑन ग्राउंड जाके, लोगों से बात करके, लोगों को इंटरोगेट करके, लोगों को इंटरव्यू करके आपको उसमें से
पीसेस निकाल निकाल के एक सीरीज ऑफ इवेंट्स बनाना होता था, और उस तरह की इन्वेस्टिगेशन आज नहीं होती है। ओल्ड स्कूल, एकदम जैसे कहते हैं, विदाउट एनी फैसिलिटीज, विदाउट एनी, कम कुछ है ही टेक्नोलॉजी नहीं। में काम करता है। जीरो टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी तो चलो दूर की बात है, यहां तो शुरू करने के लिए भी कुछ नहीं था। क्या करोगे? एक 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 बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, अब आप इस इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हो कि किसने किया, क्यों किया, कैसे किया। इन लोगों ने 90 दिन में सारे जवाब दे दिए, और फिर भी इन 6 लोगों के मन में इतने सारे सवाल बने रह गए कि जब आप ये शो देखना खत्म करेंगे तो आप कहेंगे कि ये क्या हुआ, क्यों, इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ। बहुत दिल तोड़ने वाली, दिल को खुश करने वाली एट द सेम टाइम कहानी है, जहां आप सोचते रह जाएंगे कि यार बताओ आप किसको ब्लेम करें, ऐसा हुआ, क्यों हुआ। मतलब ऐसे शो मेरे को एज एन ऑडियंस भी अगर रोज देखने को मिल जाए तो मजा आ जाए। बट वही बात है ना कि ऐसे इवेंट्स के बारे में कहना एक बात है, लेकिन बड़ी दुखद एक हिस्ट्री है। ऐसा यस। ना हो फ्यूचर में, यही दुआ आप कर सकते हो। लेकिन जो हुआ है, इस शो के जरिए हम देख के सीख सकते हैं कि ऐसा दोबारा ना हो। ये चीजें बहुत सटली, बहुत रिस्पॉन्सिबली, विदाउट सेंसेशनलाइजेशन आपको पेश की जा रही हैं। ये तो एक मौका ही है, एज वी लिव इन ब्रीद, ऐसा हमारे सामने आ रहा है। तो आई डोंट थिंक इससे बेहतर कुछ हो सकता है। ट्रू, ट्रू। Thank you so much for giving up precious time and all the best for your upcoming projects also. थैंक यू सो मच।